नमस्कार। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल में सियासत लगातार गरमाई हुई है। आपको याद होगा बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में जीत के दावे कर रही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश से भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे बीजेपी के बड़े नेता जो कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर लगातार हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, एक रैली की। टारगेट था ममता सरकार पर। टारगेट था ममता सरकार की कमियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर, अराजकता को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर इन मुद्दों को लेकर हमलावर रही है और इस बार पश्चिम बंगाल जीत के दावे भी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है। वो बदलाव क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जोर आजमाइश कर रही है, उससे साफ साफ संकेत निकल कर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व पश्चिम बंगाल में नहीं था, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गेन की थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और ममता सरकार पर हमलावर हैं। ये देखने वाली बात अब होगी कि क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल खिला पाएगी या फिर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार यानी कि तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।